इतने लोग नया है, पहला क्लास है। पहला क्लास किनका किनका है, आप खड़ा कीजिए तो। ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन भी बैच चल रहा है। आ जाइए, देखते हैं क्या है बैच में, क्या नहीं है, सब कुछ को जानते हैं। आज से शुरू हो रहा है। फिलहाल इस सप्ताह भर, सॉरी फिलहाल क्या मतलब, आपके बैच का जो समय है सुबह में 8:30 से 11:30। आपके बैच का समय सुबह में 8:30 बजे से 11:30 बजे है। और बैच में आपको जीएस पढ़ाएंगे। जीएससी पढ़ने के लिए आप सब लोग आए होंगे। जीएस का मतलब जनरल स्टडीज, और जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन हिंदी में। और जीएस के अंतर्गत जो है कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन जीएस के अंतर्गत मूलतः 7 सब्जेक्ट आते हैं। जीएस के अंतर्गत मूलतः अगर देखा जाए तो 7 सब्जेक्ट आता है। तो इतिहास है, इतिहास के बाद भूगोल है, भूगोल के बाद राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है। इसके बाद जो है आपको जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स यानी भौतिकी, फिर आपको केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, और फिर इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। जीएस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जीएस के अंतर्गत जो ये हम आपको हिंदी में लिखे, एकदम शुद्ध हिंदी में लिखे हैं। जल्दी बैठिए आप लोग, जल्दी बैठिए, आते रहिए, क्या पढ़ाएंगे। जीएस का एक नया बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रारंभ हो रहा है। और इस बैच में हम आपको जीएस यानी जनरल स्टडीज, ऐसे जीएस का मतलब बहुत लोग जनरल साइंस भी समझते हैं, तो यहाँ पर जीएस का मतलब आपको जनरल साइंस नहीं समझना है, बल्कि यहाँ पर जीएस का मतलब समझना है आपको जनरल स्टडीज। और जनरल स्टडीज का मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ऐसे तो कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन सामान्य अध्ययन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो मूलतः 7 सब्जेक्ट आता है। मूल तौर पर सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 7 सब्जेक्ट आता है। और मूल तौर पर सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो 7 सब्जेक्ट आता है उसमें एक इतिहास है, दूसरा भूगोल है, तीसरा राज्य व्यवस्था है, चौथा जीव विज्ञान है, पांचवा भौतिकी है, छठा रसायन शास्त्र है और सातवां अर्थव्यवस्था है। अगर अंग्रेजी में कहे तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है। इसमें जो ये 3 सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, अगर इस 3 सब्जेक्ट की हम लोग बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। और आप हमको जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो क्लास आप आ गए हैं तो धीरे धीरे आप हमको जान जाइएगा। तो ये 3 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। और ये 3 सब्जेक्ट जो हम आपको पढ़ाएंगे, पहले, हाँ देखते रहिए उधर, लड़की सब कुछ देखते हैं क्या टेक्निक होगा, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। जब आप क्लास करेंगे, एक सप्ताह हम आपको डेमो भी दिए हैं। जो पुराने बच्चे हैं जिनका पहले से एडमिशन है, जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनको तो पता है कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है, बॉयज हो या गर्ल्स हो, यानी लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए स्पेशली एक सप्ताह डेमो रख दिए हैं। एक सप्ताह आप आराम से डेमो कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए और उसके बाद फिर आप अपना एडमिशन लीजिएगा। तो पढ़ाने का जो होगा, पहले और अब में अंतर आपको दिखेगा। पहले जो है आपको एक दिन में एक ही टीचर आपको पढ़ाते थे। जैसे मेरा क्लास है तो सिर्फ उस दिन में मेरा ही क्लास होता था, लेकिन अब हम और बिट्टू झा सर दोनों डेली आपको दिखेंगे।
आपके क्लास में हम भी दिखेंगे और बिट्टू झा सर भी दिखेंगे। और आपका क्लास आवर 3 घंटा का कर दिया गया है। 1.5 घंटा हम लेंगे क्लास और 1.5 घंटा बिट्टू झा सर लेंगे क्लास। क्लास आवर 3 घंटा का है, दोनों आदमी क्लास लेंगे। पहले 1.5 घंटा का क्लास था, अब 3 घंटा का क्लास है। तो ये जो क्लास आवर 3 घंटा करने का मकसद है और दोनों लोग पर डे क्लास लेंगे, ये जो करने का मकसद है ताकि आपका जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है, वो जल्दी से खत्म हो सके। और आपके बैच में आज से जो हम आपको प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं। इतिहास, देखिए, इतिहास प्रारंभ करने के पीछे कुछ रीजन होता है और इतिहास प्रारंभ करने के पीछे रीजन यह होता है कि जो इतिहास होता है, इतिहास को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है। इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास को मदर ऑफ जीएस कहा जाता है, मदर ऑफ जनरल स्टडीज कहा जाता है। इतिहास को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इतिहास को सभी विषयों की जननी कहा जाता है और यही रीजन है कि आज से जो है हम आपके साथ इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। इतिहास बड़ा है, हम लोगों को लगभग 5000 ईस्वी के इतिहास को पढ़ना होता है। 5000 ईस्वी के इतिहास को हम लोगों को बेसिकली पढ़ना होता है। बेसिकली आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, हड़प्पा सभ्यता एक होता है और हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 2500 ईस्वी पूर्व। तो सबसे पहले हम लोग 5000 वर्षों का इतिहास हम लोगों को पढ़ना, 5000 वर्षों का इतिहास हम लोगों को पढ़ना है। तो 5000 वर्षों का इतिहास हम लोगों को पढ़ना है। तो ये